ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम वर्ल्ड का सबसे प्रमुख मरुस्थल के बारे में फटाफट जानेंगे और उसका जो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो भी फटाफट करते हुए चलेंगे। चलिए ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूएसए से। यूएसए में जो मरुस्थल है उसको जो है बोला जाता है, ये है आपका मोजाबे। मोजाबे एंड एरिजोना। क्या बोला जाता है? एरिजोना। मोजाबे और एरिजोना कहाँ है? यूएसए में। लिखते चलिएगा। और ये कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा, ये पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, अगर आपसे पूछे तो। यहाँ पे चलिए आइए, नेक्स्ट है आपका अटाका कामा। अटाका कामा ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है आपका चिली में। कहाँ पड़ता है? चिली में। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है साउथ अमेरिका में। कहाँ पड़ता है? साउथ अमेरिका में पड़ता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ये पॉइंट लिख लीजिए। ये जो है सबसे सूखा है, सबसे सूखा मरुस्थल, सबसे सूखा मरुस्थल है, सबसे सूखा मरुस्थल है। लिखते चलिएगा। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी जनसंख्या नहीं है, कोई भी जनसंख्या नहीं है, जनसंख्या नहीं है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं तीसरा में। ये है सहारा। सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल का बात करें तो ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है। इसके अलावा आगे बात करें तो ये जो है, ये सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा। उसके अलावा बात करें तो ये सबसे गर्म आपसे पूछे तो भी आपको यही करना है, सबसे गर्म। कुल मिला के 17 देशों से ये पास होता है। कुल मिला के कितनों देशों से ये पास होता है? अफ्रीका के 17 देशों से ये पास होता है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, सबसे बड़ा तो याद होगा ही, सबसे गर्म याद रखिएगा, और उसके अलावा 17 देशों से कुल मिला के ये पास करता है। एक और जो है, ये है आपका, ये है पेंटेगोइना। पेंटेगोइना ये कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा अर्जेंटीना में पड़ता है, याद रखिएगा। इसको सिर्फ ये, इसको आप याद रखना है। पेंटेगोइना कहाँ पड़ता है? अर्जेंटीना में पड़ता है। अब धीरे धीरे हम लोग चलते आएंगे, तब घुसेंगे हम लोग एशिया में। इम्पोर्टेंट हम लोग मरुस्थल का बात कर रहे हैं। अब चलिए आइए एशिया में करते हैं दस्ते लूट। स्टार्ट करते हैं दस्ते लूट। ये कहाँ पड़ता है? ईरान। कहाँ पड़ता है? दस्ते लूट मरुस्थल कहाँ है? ईरान में। उसके अलावा चलिए आइए करते हैं थार का बात। तो थार मरुस्थल का बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान दोनों में पड़ता है। भारत और पाकिस्तान दोनों में पड़ता है। जो भाग पाकिस्तान में पड़ता है उसको बोला जाता है चोलिस्तान। क्या बोला जाता है? चोलिस्तान बोला जाता है, याद रखिएगा। जो भाग पाकिस्तान में पड़ता है उसको क्या बोला जाता है? चोलिस्तान। साथ में ये भी याद रखिए, थार मरुस्थल जो है, ये जो है साउथ एशिया का, याद रखिएगा, साउथ एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। साउथ एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये भी याद रखिएगा, बड़ा है। उसके अलावा चलते हैं आगे जो है मेरा ये है टकला मकान। टकला मकान या टकला काबा, जो प्रोनाउंसिएशन करिए। यहाँ पे टकला मकान ये कहाँ है? तो चाइना में है, याद रखिएगा। टकला मकान कहाँ है? चाइना में। उसके अलावा आगे चलते हैं, ये है गोबी का बात करते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ पड़ता है? तो गोबी मरुस्थल जो पड़ता है मेरा, ये पड़ता है चाइना और मंगोलिया का बॉर्डर पे। कहाँ पड़ता है? चाइना और मंगोलिया का बॉर्डर पे पड़ता है। इसके अलावा जो है ये सबसे ठंडा मरुस्थल है, सबसे ठंडा मरुस्थल है।
याद रखिएगा, सबसे ठंडा मरुस्थल है। सबसे ठंडा कहने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे बर्फ गिरने लगा होगा, कंपेयर में सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है पूरे वर्ल्ड में। थार का एक और चीज़ लिख लीजिएगा, सबसे बड़ा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे रहता है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहता है? जनसंख्या ये रहता है आपका थार में। कहाँ रहता है? थार मरुस्थल में, ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार में। और कोई भी जनसंख्या नहीं रहता है, वो कहाँ है? अटाकामा। वो कहाँ पड़ता है? चिली में। पेंटगुएना कहाँ पड़ता है? तो पेंटगुएना कहाँ पड़ता है आपका? अर्जेंटीना में। लास्ट में रिवाइज भी कर लेंगे। चलिए आइए लास्ट में, और एक 3 है, 1 2 और 1 3। ये है आपका सैंडी, गिब्सन और एक है विक्टोरिया। विक्टोरिया याद रखिएगा, इसको ऐसे याद रखिएगा 7 GB। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है आपका कुछ इंपॉर्टेंट जो है मरुस्थल था, और यहाँ से जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। एक और शायद कुछ छूटा हुआ है, क्या छूटा हुआ है? हाँ, कला है क्या? कालाहारी, क्या छूटा हुआ है दोस्तों? वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख देता हूँ। कालाहारी, कालाहारी ये कहाँ पड़ता है? बोत्सवाना में। कहाँ पड़ता है? बोत्सवाना में। कहाँ पड़ता है कालाहारी रेगिस्तान? बोत्सवाना में। तो फटाफट यहाँ से आप एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। ये मोजाबे और एरिजोना कहाँ पड़ता है? यूएसए में। पेंटिगुएना कहाँ पड़ता है? चिली में। अगर अटाकामा पड़ता है चिली में। अटाकामा सबसे सूखा मरुस्थल है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे कोई भी जनसंख्या संभव नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सूखा है, इसलिए जनसंख्या यहाँ पे संभव नहीं है। उसके बाद पेंटिगुएना, अर्जेंटीना। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। कुल मिलाकर 17 देशों से लगभग देखिएगा, डाटा कहीं कहीं आपको 19-20 मिलेगा, लगभग में ये 17 देशों से ये जो है क्रॉस करता है। उसके अलावा सबसे गर्म मरुस्थल भी क्या है? यही सहारा मरुस्थल है। उसके अलावा बात करें तो आगे दस्तेलूट मरुस्थल ईरान में। इसके अलावा बात करें तो कालाहारी बोत्सवाना में है। उसका थार मरुस्थल पाकिस्तान और इंडिया दोनों में। और ये जो है साउथ एशिया का भी सबसे बड़ा मरुस्थल है। साथ में इसके बारे में ये भी याद रखिएगा कि ये जो थार मरुस्थल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहता है, और उसके बाद जो भाग थार मरुस्थल का पाकिस्तान में है उसको चोलिस्तान कहा जाता है। आगे बात करें तो देखिएगा अब आपका टकला मकान के बारे में, तो ये जो है चाइना में है। उसके अलावा आगे बात करें तो गोबी मरुस्थल का बात करें तो गोबी मरुस्थल चाइना और मंगोलिया का बॉर्डर पे है, और ये सबसे ठंडा मरुस्थल है। ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी कौन सा है? गोबी मरुस्थल है। उसके अलावा आगे बात करें तो देखिएगा सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। इसको याद कैसे रखिएगा? 7 GB करके याद रखिएगा। ये कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। और एक और याद रखिएगा, यूरोप महाद्वीप में देखिएगा एक भी मरुस्थल नहीं है। यूरोप महाद्वीप में क्या है? एक भी मरुस्थल नहीं है। ये आपको याद रखना है। यहाँ से इम्पोर्टेंट जो है आपका सारा का सारा खत्म हो गया। जो है मरुस्थल जो भी इम्पोर्टेंट है, और भी मरुस्थल है, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट मरुस्थल था जो कि आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। लगभग में अगर आप मरुस्थल से क्वेश्चन पूछिएगा तो ये यकीन मानिए लगभग में इसी 10 से 12 में से आपको देखने को मिल सकता है। कभी कभार हो सकता है इससे बाहर आपको देखने को मिले, लेकिन जनरली आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ साथ में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।